मधुवन नाम का एक जंगल था। जंगल में एक दिन सभी पक्षियों की सभा हो रही थी। सभा में सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। अरे सुनो दोस्तों, सुनो, हमारे जंगल में थोड़े दिनों में तेज बारिश होने वाली है। पिछले साल भी इसी वक्त बहुत तेज बारिश आई थी, याद है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो कालू भैया। उस दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हम लोग भूख से तड़प रहे थे। हाँ मोनू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और इस साल हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले से ही उसका उपाय खोज कर रखेंगे। अब ये सब बातें टीनू मौसी भी सुन रही थी। टीनू मौसी दरअसल बहुत आलसी थी। उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे तुम लोग भी बेकार की टेंशन लेते हो। अरे पिछले साल जो हुआ सो हुआ, इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा। और बारिश आने में अभी बहुत टाइम है। समझे तुम लोग? ये कालू कौवा तो बस यूं ही टेंशन दे रहा है। अरे नहीं नहीं टीनू मौसी, कालू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। तो तुम लोगों को जो करना है वो करो। मैं चली, मुझे वैसे भी बहुत काम है। ऐसा बोलकर टीनू मौसी वहाँ से चली आती हैं। अरे जाने दो उन्हें, वो ऐसी ही हैं। लेकिन हमें बारिश के दिनों में खाने का कुछ उपाय तो करना ही होगा, वरना भूख से हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब मेरे पास एक उपाय है। क्या? कौन सा उपाय रानू? अरे यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खाली गुफा है। उस गुफा में कोई नहीं रहता, तो क्यों ना हम लोग उसी गुफा में थोड़ा थोड़ा करके अनाज और फल जमा कर लें, और बाद में जब बारिश आएगी तब हम उस खाने का इस्तेमाल करेंगे। बोलो। अरे वाह रानू वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो ठीक है, हम लोग कल से ही अनाज और फल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो कल से ही हम लोग काम पर लग जाते हैं और अभी के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सभी पक्षी मीटिंग खत्म करके अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सभी पक्षी अनाज और फल ढूंढने के लिए जंगल में निकल आते हैं। सभी पक्षी बारी बारी बहुत से खाने का सामान लेकर गुफा में जमा करने लगते हैं, और ये सब दूर बैठकर मीनू मौसी भी देख रही होती हैं। अरे ये सभी पक्षी बारी बारी खाना लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बात जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा बोल के मीनू मौसी पक्षियों का पीछा करने लगती हैं। सभी पक्षी अनाज लेकर गुफा में आ जाते हैं। मीनू मौसी भी पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती हैं और पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगती हैं। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा अनाज अब इकट्ठा कर लिया है, और इस अनाज से हम आराम से बारिश का मौसम काट सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है। हमने एक ही दिन में इतना सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। लेकिन याद रखना, हमें इस सारे अनाज और फल को छुपाना पड़ेगा, वरना कोई भी आकर बड़ी आसानी से इसे चुरा कर ले जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। एक काम करते हैं, हम लोग उसे पत्थर के पीछे छिपा देते हैं, और इस गुफा में तो वैसे भी कोई आता जाता नहीं, इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सारी बातें छिपकर मीनू मौसी सुन रही होती हैं। तो ये बात है,
सभी पक्षी मुझे अकेला छोड़ के बारिश के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। और मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें जितना अनाज इकट्ठा करना है उतना कर लो। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब मैं सारा अनाज चुरा कर किसी भी वक्त ले जाऊंगी। सभी पक्षी अनाज और फल लेकर पत्थर के पीछे उसे छुपा देते हैं और अपने घर की ओर निकल आते हैं। वहीं मीनू मौसी पत्थर के पीछे ही छिपी होती हैं। जैसे ही सभी पक्षी गुफा से बाहर आते हैं तो तुरंत ही मीनू मौसी पत्थर के पास पहुंच जाती हैं। सारा अनाज और फल बारी बारी वहां से लेकर अपने घर चली आती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मुझे इतनी आसानी से इतना सारा अनाज मिल गया, वो भी बिना मेहनत किए। बारिश का मौसम तो अब बड़ी आसानी से कट जाएगा। बड़े आराम से रह सकूंगी मैं। अब उन लोगों को समझ आएगा मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ा उन्हें। ऐसा बोल के मीनू मौसी बहुत ही खुश हो रही होती हैं। वहीं अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और जंगल में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी और रानू अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। देखा दोस्तों, अच्छा ही हुआ कि हमने आज ही अनाज का प्रबंध कर लिया, वरना इतनी बारिश में हम लोग भला कहाँ जाते। बिल्कुल ठीक कहा रानू तुमने। अब ये बारिश भला कब रुकेगी कब नहीं, हमें क्या ही मालूम। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे पास काफी दिन चलने वाला अनाज जो है, अब हम कल सुबह खाने के लिए जाएंगे और पूरे दिन का खाना लेकर अपने अपने घर वापस लौट आएंगे। ठीक है, सभी लोग मेरे घर पर आ जाना और हम लोग वहीं से साथ में जाएंगे गुफा की ओर। ठीक है। ऐसा बोलकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सभी पक्षी रानी के घर आ जाते हैं। आ गए ना सब लोग? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। सभी पक्षी गुफा की ओर जाने लगते हैं और बीच में तभी मीनू मौसी का घर भी आता है। मीनू मौसी का घर देखकर रानू को मीनू मौसी की याद आ जाती है और वो उन सबसे कहती है, अरे अब रुको, क्यों ना हम मीनू मौसी को भी साथ ले चले। वो भी तो बहुत भूखी होंगी ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो बहुत ही आलसी और कपटी है। मुझे तो वो जरा भी पसंद नहीं। अरे मीनू, वो जो भी हो, अब लेकिन वो हमारे जंगल की हैं तो सदस्य ही ना। तो इसी नाते हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। ऐसा सुनकर तभी सभी पक्षियों को उन पर दया आ जाती है और वो लोग मीनू मौसी को बुलाने लगते हैं। सभी लोग जब मीनू मौसी के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि मीनू मौसी सो रही थी और शोर सुनते ही वो तुरंत हड़बड़ा कर बाहर आ जाती हैं और देखती हैं कि सभी पक्षी उनके घर के बाहर होते हैं। पहले तो मीनू मौसी सभी पक्षियों को देखकर बहुत सकपका जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत करके उन सब से कहती हैं, अरे क्या बात हो गई, तुम सब एक साथ आकर भला अब मुझे क्यों बुला रहे हो? रानू तभी सब कुछ मीनू मौसी को बता देती है और तब जाकर कहीं मीनू मौसी की जान में जान आती है और वो भी सभी पक्षियों के साथ गुफा की ओर जाने लगती हैं। सभी पक्षी गुफा में आ जाते हैं और अनाज और फल जहाँ पर रखा था वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि सारे फल और अनाज वहाँ से गायब हो चुके थे। कोई उन्हें चुराकर
वहाँ से ले गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे हमारे सारे फल और अनाज कौन ले गया? अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ मोनू, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वहीं कपटी मीनू मौसी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अरे देखो, तुम लोग परेशान मत हो। अब मेरे पास 2 दिन चल सके इतना अनाज रखा हुआ है। तो रुको, मैं आज का खाना तुम सबके लिए लेकर आती हूँ। ऐसा बोल के रानू खाना लेने चली जाती है और थोड़ी देर में खाना लेके वापस आ जाती है और सभी को थोड़ा थोड़ा अनाज और फल दे देती है। दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भी हमारा खाना लेकर गया है ना, वो उस अनाज और फल को ज्यादा दिन नहीं रख पाएगा। वो उसके किसी काम नहीं आएंगे। हाँ, क्या? ऐसा क्यों लेकिन? क्योंकि दोस्तों, मैं जब कल फल इकट्ठा कर रही थी ना, तब गलती से फल के साथ बेरीज भी आ गई थी और बेरीज 1 दिन या 2 दिन में ही बिगड़ने लगती हैं और सड़ जाती हैं। इसीलिए जब वो उन बेरीज को नहीं निकालेगा तो सारा अनाज और फल उसी के साथ खराब हो जाएगा और वो उसके किसी काम नहीं आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? अभी तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन अब हम कल क्या करेंगे? अरे मीनू, कल तक खाना चल सके इतना है मेरे पास। तुम सब लोग कल फिर लेने आ जाना और मैं सभी के लिए खाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है? मीनू मौसी ये सब सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मीनू मौसी जल्दी से घर पहुंचती हैं और फल से सारी बेरीज निकालकर खा जाती हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उसने बता दिया। अब टेंशन की कोई बात नहीं। अब सारा अनाज और फल बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब सो जाती हूँ। कल सुबह फिर गुफा में जो पहुँचना है मुफ्त का खाना खाने के लिए। ऐसा बोलकर मीनू मौसी सो जाती हैं। मीनू मौसी और सभी पक्षी गुफा में आ जाते हैं। थोड़ी देर में बचा हुआ खाना लेकर रानू भी वहाँ पर आ जाती है। रानू जब सबको खाना परोस रही थी कि इतने में रानू की नजर मीनू मौसी की चोंच पर पड़ती है। मीनू मौसी की चोंच बेरीज खाने की वजह से नीली हो गई थी और अब ये देखकर रानू सब समझ जाती है। अरे मौसी, ये आपकी चोंच नीली कैसे हो गई? कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर आज ये कैसे? आप ही है ना जिसने हमारे फल चुराए हैं? हाँ, अब क्या? नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो रानू? अरे मुझे क्या पता फल के बारे में, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि फल मैंने ही चुराए हैं? सबूत ये है मासी कि बेरीज खाने से ही ऐसा रंग हो जाता है और बेरीज का रंग 2-3 दिन बाद ही निकलता है। मुझे पता था कि हम में से ही कोई है जिसने ये काम किया है, इसीलिए कल मैंने झूठ कहा था कि बेरीज 1 दिन में बिगड़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता, ताकि जो कोई भी उन बेरीज को छुए तो उसका रंग उसे लग जाए और वो पकड़ा जाए। और जहाँ तक सबूत की बात है, तो सारा अनाज और फल मुझे पता है आपने अपने घर में ही छुपाया होगा। चलो चलकर इनके घर की तलाशी लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा सुनकर अब मीनू मौसी घबरा जाती हैं और सारा सच उगल देती हैं। अब
मुझे माफ कर दो तुम लोग। हाँ, रानू ठीक कह रही है, वो सब कुछ मैंने ही चुराया है। ऐसा सुनते ही अब सभी पक्षी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मीनू मौसी चुराया हुआ खाना उन सभी को वापस कर देती है। सभी पक्षी मीनू मौसी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं और मिलकर रानू का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं मीनू मौसी को उनके लालच का परिणाम मिल जाता है। तो देखा बच्चों, लालच करने का परिणाम क्या होता है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।